रास्ते हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें हमारी मंजिल से भटका देते हैं और वह हमारी ज़िंदगी का अंतिम सफ़र बन जाता है। यह घटना उन्हीं में से एक है। यह कहानी ऐसे भूतिया हाईवे की कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 5 साल पहले की है। मेरा नाम दीपिका है। मैं आगरा में रहती हूँ। मेरी सगाई मेरे बॉयफ्रेंड अजय के साथ हो चुकी थी। क्योंकि मुझे घूमने के लिए बर्फीले और पहाड़ी जगह पसंद है, इसीलिए एक दिन अजय ने शिमला रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। मैंने भी खुशी खुशी हाँ कर दिया, क्योंकि बहुत दिनों से हम कहीं ट्रिप पर नहीं गए थे। अगले दिन सुबह हमने सारी ज़रूरत की चीज़ें जैसे खाने की सामान और कार में डालने के लिए पेट्रोल सब लेकर ऑफ रोडिंग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शिमला में ज़्यादातर दिसंबर में बर्फ़बारी होती है। इसीलिए हम दिसंबर के महीने में ही जा रहे थे। दीपिका और अजय दोनों हंसते मुस्कुराते हुए कार में बात करते जा रहे थे। अजय को कार चलाते चलाते सुबह से रात हो गई थी। तभी एक सुनसान सा हाईवे पड़ता है, जिसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। हमारे अलावा कोई इस रास्ते से आ जा भी नहीं रहा था। अचानक से रास्ते में एक डरावनी घटना घटी। जब हम कुछ दूर रास्तों के बीचों बीच पहुँचे, तभी कार अचानक से रुक गई और कार में से हल्की हल्की धुआं निकलने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। अजय को लगा कि कार से पेट्रोल ख़त्म हो गई है। उसके बाद अजय ने कार की डिक्की खोलकर उसमें से पेट्रोल निकालकर कार में डाल दिया। फिर भी वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अजय ने नीचे देखा तो कार की टायर फट चुकी थी। वह सोचने लगता है कि यहाँ आसपास कोई दिख ही नहीं रहा है, अब कार कैसे ठीक होगा। वो दीपिका से कहता है कि दीपिका, मैं यहाँ आसपास किसी को ढूंढता हूँ, तुम तब तक कार में ही बैठी रहना। दीपिका कहती है ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अजय थोड़ा आगे जाकर देखता है तो थोड़ी दूर पार उसको एक जगह से लालटेन जलने की रोशनी आ रही थी। वह आगे जाके देखता है तो उसे एक चाय वाला दिखाई देता है। यह रोशनी उसके ढाबे से आ रही थी। वह चाय वाले से पूछता है कि चाचा, मेरी कार की टायर ख़राब हो गई है, यहाँ कहीं ठीक हो जाएगा। तब उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, अक्सर इस हाईवे से गुज़रने वाले लोगों की गाड़ी ख़राब हो जाती है, इसीलिए मैं अपने ढाबे के साथ गाड़ियों का भी रिपेयर करता हूँ, जिससे मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है और मैं हमेशा अपना ढाबा खुला रखता हूँ, जिससे यात्रीगण को मदद मिल सके। अजय और चाय वाले बूढ़े अंकल कार को धक्का देकर ढाबे तक ले आते हैं। चाय वाले अंकल कहते हैं कि टायर बदलने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, तब तक आप लोग ढाबे के अंदर जाकर आराम कर सकते हैं और गरम चाय भी पी सकते हैं। कड़क ठंड का मौसम था, इसीलिए अजय चाय का ऑर्डर कर देता है। वो बूढ़े अंकल चाय बनाते हुए कहते हैं कि रात के समय इस सुनसान हाईवे पर सफ़ेद साड़ी पहने कोई औरत आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है और जिसने भी इस लड़की को देखा है और उसे लिफ्ट दी है, उसका आज तक पता नहीं चला है वो लोग जिंदा हैं या मर गए। वो बूढ़े अंकल
कहते हैं कि बेटा आज यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। इस हाईवे से रात में गुजरना खतरों से भरा हुआ है। अजय को लगता है कि ढाबे वाले अंकल पैसा बनाने के चक्कर में ये सब बोल रहे हैं, इसीलिए वो अंकल से कहता है कि अंकल मुझे कल सुबह पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बहाना बनाकर वे दोनों कार ठीक होने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद अचानक से हाईवे पर सर्दी और बढ़ गई और चारों तरफ बस कोहरे ही कोहरे दिखाई दे रहे थे और ठंडी सर्द हवाएं चलने लग गई। अजय ने फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अचानक से उसे किसी का हाथ दिखा जो लिफ्ट मांगने के लिए आगे बढ़ाया गया था। उसका केवल हाथ ही दिखाई दे रहा था। उसको ध्यान से देखने पर पता चला कि सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी, जिसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। जैसे ही महिला ने अपने चेहरे से बाल हटाए तो उसका भयानक और विकराल चेहरा देखकर हम दोनों ही डर गए और तभी अजय ने कार चालू करके तेज़ी से स्पीड बढ़ाकर भगाना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद हमने सोचा कि अब वो खतरे से बाहर आ गए हैं, लेकिन जब हमने शीशे में पीछे देखा तो वो और भी घबरा गए, क्योंकि सफ़ेद साड़ी वाली लड़की भागती हुई हमारा पीछा कर रही थी। इसके बाद अजय ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी और पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। जब यह हाईवे ख़त्म हो गया तो सफ़ेद वाली लड़की गायब हो गई थी। हम लोग वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचकर निकल गए। दीपिका और अजय बहुत थक चुके थे और सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। आगे जाकर उन्हें एक होटल दिखाई देता है। हमने वहाँ जाकर एक रूम लिया। तब होटल के मैनेजर ने हमसे पूछा, आप लोग इतने रात को कहाँ से आ रहे हैं? तो हमने उसे लिफ्ट वाली लड़की के बारे में बताया। तब होटल मैनेजर कहता है कि यहाँ से गुज़रने वाले लोग बताते हैं कि रात के समय सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत वहाँ से आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है। वो वक्त बेहद ख़तरनाक और डरावना होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। जब कोई गाड़ी नहीं रोकता तो वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत गाड़ी का पीछा करने लगती है और एक खौफनाक हादसे को अंजाम देती है। इस हाईवे से गुज़रने वाले जिन भी लोगों ने सफ़ेद साड़ी वाली औरत के लिफ्ट मांगने पर गाड़ी रोकी और उस औरत को लिफ्ट दी है, उनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। उस आत्मा के लिफ्ट मांगने पर जो भी व्यक्ति गाड़ी नहीं रोकता तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है और तेज़ रफ्तार से पीछा करती है। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब इस हाईवे पर हादसा नहीं हुआ हो, जिस वजह से लोग आज भी रोड पर दिन के समय जाने से भी घबराते हैं। और मैनेजर कहता है कि वापस लौटते समय आप लोग भी इस रास्ते से मत जाना। यह सब सुनकर हम सोचते हैं कि वे ढाबे वाले अंकल सही बोल रहे थे। काश हम उनकी बात मान लेते। वह दृश्य हमारे आंखों के सामने बार बार दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से हमें पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठकर हम दोनों शिमला के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर हम ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करते हैं और वापस लौटते समय हम उस हाईवे से नहीं आए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।